नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों, आज का समय आपके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और आध्यात्मिक है। आप इस पल में किसी गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मिक दृष्टि से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपके आसपास आत्माएं मौजूद हैं जो आपसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए आपको थकान महसूस हो रही है। आप रात के समय अचानक नींद से जग उठते हैं क्योंकि कोई आत्मा आपकी और आकर्षित है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों? क्या ये कोई संकट का संकेत है? परंतु कैप्रिकॉर्न, समझिए कि ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ है। जब आप प्रार्थना करते हैं, भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्णता मांगते हैं, तो आपका अंतरात्मा इतना क्षमता संपन्न हो जाता है कि आप सूक्ष्म जगत की आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। वे आपकी ओर आकर्षित हैं क्योंकि वे आपकी शांति, आपकी आस्था देखते हैं। इस समय आपकी भावनाएँ इतनी गंभीर हैं कि आप सूक्ष्म जगत के लिए एक द्वार बन गए हैं। आप अंदर से जानते हैं कि ये आपकी आत्मा की उच्च अवस्था का प्रमाण है, लेकिन शारीरिक थकान आपको चिंता में डाल देती है। परंतु कैप्रिकॉर्न, ये थकान आपकी आत्मिक शक्ति के प्रचलित होने का लक्षण है, ना कि कोई संकट। आपने अपने जीवन में अनेक मनोरथ भगवान के समक्ष रखे हैं। आपने प्रार्थना की है, प्रेम की, शांति की, समृद्धि की, आर्थिक सुरक्षा की। आपने अपने सभी दुख, सभी वेदना भगवान के चरणों में अर्पित की हैं। परंतु आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, मनोरथ मांगते हैं, तो उस समय आपकी भावनाएँ कैसी होनी चाहिए? क्या आप वेदना, निराशा, दुख की अवस्था में प्रार्थना करते हैं? यदि हाँ, तो कैप्रिकॉर्न, समझिए कि प्रार्थना की अवस्था में आप जो भावना भेजते हैं, वही भावना आपको वापस प्राप्त होती है। यदि आप दुख से भरी प्रार्थना करेंगे, तो संसार आपको दुख ही वापस देगा। इसलिए जब आप कोई मनोरथ करें, कोई इच्छा प्रकट करें, तो विश्वास के साथ करें। आपकी प्रार्थना में वह श्रद्धा होनी चाहिए कि आपको जो मांगना है, वह आपको प्राप्त हो चुका है। भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। आपके दुख, आपकी वेदना भगवान के समक्ष रखिए, लेकिन अलग समय पर। जब आप अत्यंत दुखी हों, तो अपना मन भगवान के समक्ष खोल कर रखिए, अपनी सारी पीड़ा उन्हें सुनाइए। परंतु मनोरथ के समय आपकी भाषा, आपकी भावना विश्वास से परिपूर्ण होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन चुके हैं और आपकी इच्छा पूर्ति की जा चुकी है। आज आपके लिए एक दिव्य उपहार आने वाला है, कैप्रिकॉर्न। ये उपहार आपके लिए कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी आपको प्रतीक्षा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कई कैप्रिकॉर्न जन्मों को किसी विशिष्ट घटना का इंतज़ार है। कोई संपत्ति की बिक्री, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई न्यायिक प्रक्रिया, कोई परीक्षा का परिणाम। आप किसी ऐसे संदर्भ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा, आपके कर्ज़ों को हल्का करेगा, आपके नए करियर को प्रगति देगा। संसार आपको एक अचानक सुंदर सरप्राइज़ देने वाला है। चंद्रमा की यह राशि आपको इस उपहार तक पहुँचने का मार्ग दिखा रही है। आप अंदर से इस संदेश को समझ पा रहे हैं, आपको इसकी आभास हो रही है। लेकिन कैप्रिकॉर्न, सावधान रहिए, क्योंकि इस उपहार के साथ एक धोखा भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये धोखा आपके जीवन साथी की ओर से हो सकता है, या फिर आपके व्यावसायिक संबंधों में कोई आपका विश्वास पात्र व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपकी दृष्टि तेज रखनी होगी। आप अंदर से इस संकट को पहचान सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज है। आपको अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करते समय सावधानी बरतनी होगी। संख्या ज्ञान की दृष्टि से संसार आपसे कहा रहा है कि आप किसी के प्रति करुणा का भाव रखें। किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति आपका मन दयालु हो। आपको क्षमा का भाव अपनाने